पार्टिसिपेंट हैं, मैं सबका वंदन अभिनंदन करता हूँ आज के सेशन के लिए। और सर्वप्रथम मैं अपने माता पिता को नमन करते हुए कंपनी के फाउंडर डॉक्टर लिम सियोजिन और इंडिया के गुरु माता पिता रत्ना बसुपाल लैया सर को नमन करते हुए जितने भी पार्टिसिपेंट हैं उनको नमन कर रहा हूँ। हमारे जितने भी सहयोगी लाइन है जहाँ से हमने कुछ सीखा, चाहे जो भी हो, चाहे जिस स्टेट के हों, चाहे जिस पद पर हैं, सबका मैं नमन बंदन करते हुए अपने टीम के, अपने सहयोगी लाइन के सभी मेंबर को नमन करते हुए गुड मॉर्निंग मित्रों। जैसा कि हम जहाँ काम कर रहे हैं, हम क्यों काम कर रहे हैं, उसकी लाइफ क्या है, हमको इस पर विचार करना चाहिए। इसके लिए एक बेहतरीन प्लेटफार्म हम लोगों को मिल गया है जहाँ से हमारी सारी जरूरतें पूरी होती हैं। लाइफ में हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस तीन मुख्य पॉइंट होते हैं। तीनों पॉइंट हमको ऐसे प्लेटफार्म, ऐसी कंपनी से मिल गए हैं जिसका नाम है डीएक्सन। और डीएक्सन एक ऐसा प्लेटफार्म हमको मिला है जहाँ से हम अपने जीवन के, अपने बच्चों के जीवन के सारी समस्याओं को खत्म करके हम एक बेहतरीन लाइफ बिता सकते हैं, एक इंजॉयफुल लाइफ बिता सकते हैं। और ऐसा सुनहला चांस आज के इस युग में जहाँ एक तरफ बेरोजगारी जो है कि राक्षस का रूप अपनाई है, जहाँ पर एक तरफ बीमारी की विभीषिका बहुत ज्यादा बढ़ गई है, घर घर में आदमी आज बीमार हैं, आए दिन हार्ट, लीवर, किडनी, कैंसर के पेशेंट। अब तो मैं बताऊं अपने घर की कहानी। मई में मेरे एक दादा हैं, मेरे दादा के छोटे लड़के, उनको सांस की प्रॉब्लम आ गई। और एक हमारे सेकंड वाले दादा के नाती थे, सभापति, अभी 38 साल के थे, वो बीमार हुए। और हमारी एक चाची, तीनों लोग मई में बीमार होते हैं और जून जुलाई अगस्त उनका ट्रीटमेंट चला। अभी 20 तारीख को चाचा थे वो एक्सपायर हुए, 22 तारीख को जो चचेरा भाई था वो एक्सपायर हुआ। और जो चाची है उनको माउथ कैंसर हुआ है, नली लगी हुई है और नली से 2 महीने से नाक के अंदर जो नली लगी है उसमें जूस पानी जा रहा है। यानी मेरे परिवार की स्थिति, यानी मेरे दादा के 3 भाइयों में 3 मेंबर ऐसे, 2 तो चले गए, एक लाइन पर है। हर घर की यही कहानी है। एक संवेदनशील पॉइंट है, एक गंभीर मुद्दा है। इस समय हमारा जीवन कहाँ जा रहा है। एक समय था मनुष्य हजारों साल जीता था, लेकिन एक समय आया 10,000, एक जीरो कट गया सतयुग में। फिर कुछ लोग क्रांतियां किए, फिर लड़ना भिड़ना शुरू किए। द्वापर आया, एक जीरो कट गया, 1,000 साल रह गया। फिर द्वापर में भी महाभारत हुआ, तमाम लड़ाइयां यहीं से अपने की भावना, यहाँ से एक दूसरे का हक खाने की भावना की लड़ाई चली। और वो भी युग बीतते बीतते एक जीरो कट गया, 100 साल बचा। अब कलयुग आया है। हमको लग रहा है कि जिस प्रकार से विभीषिका आ रही है, बेरोजगारी, बीमारी, पॉल्यूशन और प्रदूषण, जो है कि पॉपुलेशन जिस प्रकार से बढ़ रहा है, पॉपुलेशन की सप्लाई के लिए हमको जो तमाम टेक्नोलॉजी विकास करके केमिकल का प्रयोग करना, और तमाम जो केमिकल का हम प्रयोग कर रहे हैं वही केमिकल जो है हमारे ऊपर पॉल्यूशन के रूप में, टॉक्सिन के रूप में हमारी बॉडी में प्रवेश कर रहा है। जिसकी वजह, जहाँ हम 150 साल जीते थे कलयुग में ही, कलयुग के स्टार्टिंग में हमारी उम्र 150 साल थी। अभी मेरे दादा जो एक्सपायर हुए थे 110 साल में, हमारी दादी 105 साल में, मेरे पिताजी 89 साल के हैं। आज इस गैनोडर्मा को खाकर पुख्ता स्वस्थ हैं। ये जोरदार ताली गैनोडर्मा के लिए। इस विभीषिका के समय में भी हम ऐसी अनमोल, अलौकिक, चमत्कारिक, अद्भुत जड़ी हमारे हाथ में आ गई है, जिसका सेवन करके हम स्वयं अपने परिवार को हेल्दी रख सकते हैं। और हमारा एक दायित्व, एक नैतिक कर्तव्य है कि हम लोग स्वास्थ्य क्रांति के मेंबर हैं। हमारा कर्तव्य बनता है कि हम लोग इसको लेकर के, इस जड़ी को लेकर के घर घर जाएं और लोगों को इसको बताएं कि आज के परिवेश में अगर हमको हेल्दी रहना है और अगर हमको फ्रीडम चाहिए तो आप इसको समझिए। समझाना मेरा काम है। डे पर डे हम प्रतिदिन बताएं और बता करके इसके गुणवत्ता को बताएं, लोगों की जरूरत के हिसाब से इसको प्रमोट कराएं। निश्चित है कि लोग इसको मानेंगे और जिनके घर में अगर ये जो अपना लिया उसका जीवन सुखदायी हो जाएगा। इसमें
मैं 14 साल का अनुभव, जैसे कि भी अशोक सर ने बताया। मित्रों, सबसे मुख्य जरूरत क्या है? गैनोडर्मा। गैनोडर्मा में कोई ऐसे नहीं है कि हमको फायदा किया, आपको करेगा कि नहीं करेगा। ये गैनोडर्मा किसको फायदा करेगा? मुख्य बात सुनिए, जो भी व्यक्ति, जो भी जीव, जो भी वनस्पतियां जो सेल से बनी है, सेल, वो गैनोडर्मा से हेल्दी हो सकती हैं, क्योंकि ये कोई दवा नहीं है, ये कोई इसमें ड्रग नहीं है, कोई केमिकल नहीं है, कोई दवा नहीं है, एक औषधि है। और इसका मुख्य रूल है, ये सेलुलर बेस का काम करता है। जब इसका प्रोडक्ट सेवन होगा, इसका पाउडर किसी भी रूप में, चाय पेस्ट कॉफी, स्पारुलिना और चाय पेस्ट कॉफी, आरजीजीएल, जो भी जिनमें गैनोडर्मा डाला गया है, अगर ये प्रोडक्ट हमारे अंदर जाता है, या तेल साबुन हो, जो भी हो, ये जाएगा तो जहां पर पहुंचेगा, जहां पर वहां कोशिकाओं को क्योर करेगा, यानी सेलुलर बेस पर जा करके हमारे सेल को क्योर करके सेल के पावर को बढ़ा देता है, सेल के मुख को खोल देता है। सेल में जितना न्यूट्रिशन ऑक्सीजन जाना चाहिए, उतना न्यूट्रिशन ऑक्सीजन हमारे सेल में जाता है, सेल हमारा हेल्दी होगा। अगर जिस चीज का, जिस जीव का, जिस वनस्पति का, जिस मनुष्य का अगर सेल हेल्दी है, तो सेल से टिश्यूज हेल्दी होंगे। अगर टिश्यूज हेल्दी हैं तो ऑर्गन हेल्दी होंगे। अगर ऑर्गन हेल्दी हैं तो हमारे सिस्टम हेल्दी होंगे। सिस्टम प्लस ऑर्गन जब इक्वल, दोनों सामंजस्यपूर्ण काम करते हैं, तो एक हेल्दी बॉडी होगी। और जब एक हेल्दी बॉडी होगी तो हमारा जो मस्तिष्क होगा वो हेल्दी होगा। और कहा गया है कि स्वस्थ मस्तिष्क में ही स्वस्थ विचार आते हैं। जब हमारा मस्तिष्क स्वस्थ होगा, अच्छे से उसमें विचार आएंगे, तो हम जो अपना एम बनाएंगे, जो हम अपना उद्देश्य बनाएंगे, जो अपना सपना बनाएंगे, उस पर हम स्वस्थ मन से विचार कार्य करेंगे, निरंतर कार्य करेंगे, तो हमारा विजन पूरा होगा। मित्रों, हमको सबसे ध्यान देना है कि हम अपने लाइफ में अगर इतना अच्छा प्लेटफॉर्म पा चुके हैं, तो हमको हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस तीनों इस गैनोडर्मा और डीएक्सएम कंपनी के बदौलत मिल रहा है, तो हमारा परम कर्तव्य है कि हम उसको अपनाएं। और सबसे मुख्य बात क्या है, बहुत सारे लोग डीएक्सएम ज्वाइन किए होंगे, कुछ प्रोडक्ट यूज किए, प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, कई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, लेकिन उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर थी। प्रोडक्ट की गुणवत्ता भी जान गए, लेकिन यदि वो लोगों को शेयर नहीं कर सके, स्वास्थ्य क्रांति के दूत बनकर के घर घर नहीं जा सके, इस क्रांति को, इस जो है कि मिशन को आगे नहीं बढ़ा पाए, क्योंकि अपने पास इनकम नहीं है, उनके पास इनकम नहीं है, और इसको डोर टू डोर ले जा करके इससे इनकम नहीं कर सके, वो लोग खाना बंद कर देते हैं। मित्रों, खाइए बताइए, खाइए बताइए। और एक दिन जब आप फ्री में खाना शुरू कर देंगे, तो कभी भी आप नहीं सोचेंगे कि मेरे पास पैसा है कि नहीं है। आप इस कंपनी, इस प्रोडक्ट के बदौलत अपने पूरे परिवार को प्रोडक्ट खिला सकते हैं। और ये अगर जब खिलाना शुरू करेंगे, उनको टीच, लर्न एंड टीच, लर्न एंड टीच। जैसे आप इस मीटिंग में जुड़े हैं, शाम को 7 बजे आरबीसी की मीटिंग आती है, सुबह जो है 7:45 बजे अशोक सर जी के माध्यम से, आरडी पटेल सर के माध्यम से ये जो सेशन चल रहा है, इसमें अगर हम लोगों को लाएं और लोग जुड़े, इस सेशन को देखें, जहां भी हैं, अपने घर के काम को करते हुए भी वीडियो बंद करके भी सेशन को हम सुन सकते हैं, लोगों को मोटिवेट करें। और हम यहाँ से लर्न करेंगे और टीच करेंगे, लर्न करेंगे और जा करके दूसरे को हम सिखाएंगे, बताएंगे, तो निश्चित है कि हमारा विजन पूरा होगा। मित्रों, आज मेरा एक ही पॉइंट मुख्य है, सेल्फ मोटिवेशन। सेल्फ मोटिवेशन जब तक हमारे अंदर नहीं होगा, हमको चाहे दुनिया का कोई भी रास्ता बताने वाला मिल जाए, लेकिन हमको अंदर से रिचार्ज होना होगा। आदमी गरीब पैदा होता है, गरीब घर में पैदा होना गुनाह नहीं है, लेकिन गरीब मर जाना गुनाह है। और गरीब जो मर रहा है उसका कारण वही है, और जो आज करोड़पति बन रहे हैं उसका कारण सेल्फ आदमी है। हम अपने को सेल्फ मोटिवेट करें, हम अपने को अंदर से मोटिवेट करें। जो चीजें सीख रहे हैं उस पर हमको सेल्फ निर्णय लेने की जरूरत है, रास्ता चुनना है। बस स्टूडेंट लाइफ में ही एक जो अपना विजन बना लिया और उस पर धैर्य पूर्वक निरंतर, मुख्य बात यही है, जो विजन हम बना रहे हैं, छोटे छोटे लक्ष्य बना रहे हैं, हमको ये अचीव करना है, 6 महीने में उसको गोल डिक्लेयर करके उसमें डेट, गोल एंड डेट डिक्लेयर कर देंगे और धैर्य पूर्वक निरंतर अगर कार्य करेंगे तो हमारा विजन निश्चित पूरा होगा। सेल्फ मोटिवेशन का मतलब है हम अपने मस्तिष्क का प्रयोग करें। मेथी में लाली होती है, मेथी की पत्तियां हरी होती हैं, सारी पत्तियों में लालिमा होती है, वही पत्ती आगे लाल होती है जो घिसी जाती है।
दीपक में तेल है, बाती है, जो नहीं जलाएगा प्रकाश नहीं पाएगा। तो मुख्य फोकस अपने पर कीजिए, सीखिए चाहे जहां से, लेकिन प्रतिदिन सुबह उठने के बाद धरती को नमन कीजिए, प्रकृति को नमन कीजिए और सेल्फ पर विश्वास कीजिए। आई एम बेस्ट, आई एम ए गुड लीडर, जो है कि आज मेरा दिन शुभ होगा, आज हम अपने विजन को प्राप्त करेंगे, मैं लीडर हूँ, मैं डीएक्शन का क्राउन एम्बेसडर हूँ। ये सारी चीजें हम सुबह उठ करके बिस्तर पर उठकर झटके से कभी मत उठिए, बिस्तर पर उठकर बैठिए, 3-4 मिनट तक रिलैक्स पूर्वक बैठिए, ब्लड का संचार बढ़ जाता है उठने पर। और हम बैठ करके नमन करें धरती को और वहीं पर संकल्प लें, अपनी इन चीजों को दोहराएं, हम अपने विजन को प्राप्त करेंगे। हम एक अच्छा स्पीकर हैं, एक अच्छा लीडर हैं, क्राउन एम्बेसडर हैं, हम होंगे कामयाब, हम सफल होंगे। प्रतिदिन 6-7 जो संकल्पनाएं हैं, जो प्रतिज्ञाएं हैं, इसको हम उठ करके ही ले करके तब हम अपने बिस्तर को छोड़े और अपने दिन में जो शेड्यूल बनाए हैं 2 दिन 3 दिन का, उसके हिसाब से चलते रहेंगे। मित्रों, हम टीचर हैं, हमारा काम है टीच कर देना, बच्चों को रास्ता दिखा देना, न कि बच्चों की कॉपी में सारा प्रश्न हल कर देना, सवाल को हल कर देना मेरा कार्य नहीं है। मेरा काम है कि बच्चे को सूत्र बता देना, प्रश्न के उत्तर को गाइड कर देना, कठिन शब्दों को बता देना। बाकी बच्चे को पढ़ने का कार्य, उसको याद करने का, आत्मसात करने का, जीवन में प्रयोग करने का काम उस बच्चे का है। जैसे किसी ने आपने रास्ता बता दिया, पूछ लिया हमको मलेशिया जाना है, कैसे जाना है, जो लीडर होंगे वो बताएंगे कि आप ऐसे अचीव कीजिए कंपनी के थ्रू, आप इसके बाद पासपोर्ट बनवा लीजिए, आपको टिकट और वीजा आएगा, आप मलेशिया चले जाएंगे। बताने वाला ने केवल बताया, बाकी ये सारी फॉर्मेलिटी कैसे करना है, उसको करने में क्या क्या संघर्ष करना पड़ेगा, इसको आपको सेल्फ करना पड़ेगा। तो सेल्फ मोटिवेशन, और सेल्फ मोटिवेशन जिसके अंदर आ गया, जो निर्णय ले लिया, उसको कभी कोई भी डिमोटिवेट नहीं कर सकता है। कभी हमें ना सोचे कि हमारे डाउनलाइन वाले क्या कर रहे हैं, हमारे डाउनलाइन वाले ये नहीं कर रहे हैं, अगर ये कर रहे हैं ऐसा नहीं करना चाहिए, हमारे सीनियर ऐसा कर दिए, हमारे साथ ऐसा कर दिए, ऐसा नहीं करना चाहिए उनको। अगर ऐसा नहीं करना चाहिए या हमारे साथ ऐसा कर रहे हैं जिससे मैं विकास नहीं कर पा रहा हूँ, मेरी समझ से या किसी पर आरोपित करना है। कौन क्या कर रहा है, कैसे कर रहा है, अगर जो कर रहा है जैसे कर रहा है उसको करने दीजिए, वो स्वयं अपना परेशान होगा, लेकिन आप अपने विजन को पर फोकस कीजिए, वहां ध्यान केंद्रित करके निरंतर काम करते रहिए। एक गुरु नहीं, दूसरे मिलेंगे, इतने सारे सीनियर, इतने यहाँ पर हमारे कंपनी में इतने क्राउन एम्बेसडर हैं। सबसे बड़ी विशेषता क्या है डीएक्शन की, यहाँ कोई भेदभाव नहीं है, कोई किसी लाइन का क्राउन एम्बेसडर है, क्राउन डायमंड है, डबल डायमंड है, यदि आप उससे प्रेरित होना चाहते हैं उनको डायरेक्ट फोन कर सकते हैं, वीडियो कॉल कर सकते हैं। और मैं कभी नहीं देखा कि कोई चाहे जिस लाइन का लीडर हो किसी को गलत सलाह दे। एक ऐसा प्लेटफॉर्म है मित्रों, जहाँ कोई भी लीडर किसी भी टीम का है, किसी भी प्रदेश का है, यदि आप उससे लगाव रखते हैं, आप उसको गुरु मानते हैं, तो आपको एक अच्छी सीख मिलती है, कहीं से भी आप मोटिवेट हो सकते हैं। सिर्फ मोटिवेशन, अपने अंदर स्किल को डेवलप कीजिए, अपने विल पावर को मजबूत कीजिए, अपने लक्ष्य को फोकस कीजिए, और लक्ष्य को फोकस करते हुए अगर आप चलते हैं आगे, तो निश्चित है कि आपको विजन मिलेगा। कोई आपको पंचर कितना बार करेगा, पंचर करे, पंचर बनवाओ। कोई आपको पंचर करता है, अपने सीनियर से पंचर को जुड़वाओ, फिर मोटिवेट हो। यानी बार बार आप पंचर किए जाएंगे, बार बार डिमोटिवेट किए जाएंगे, पंचर में डिमोटिवेशन निकलेंगे, और आकर के सीनियर से, और किसी भी जिसको आप सीनियर मानते हो, चाहे आपके डायरेक्ट लाइन का हो चाहे इनडायरेक्ट, मैं तो आर.डी. पटेल सर को मानता हूँ, अशोक जी को मानता हूँ, जबकि हमारे इनकी लाइन से मैं नहीं हूँ। अच्छी सलाहें हमको मिलती हैं, और मैं एक बार गया, दूसरी बार तैयारी कर चुका, मेरा वीजा टिकट सब आ चुका है, और थोड़ा सा विभागीय अनुमति की बात है, चल रही है, दौड़ रहा हूँ। ये सारी चीजें हैं कि मैं एक टीचिंग जॉब करते हुए मैं अपने विजन को, जितने भी ऑफर कंपनी देती है, सारे ऑफर पर मैं पहले ही दिन उसको प्लान से पढ़ करके समझता हूँ, सीनियर से टॉक टू टॉक करता हूँ, पहले ही दिन प्लान को क्लियर कर लेता हूँ कि इसमें क्या क्या चाहिए। बहुत सारे मित्र ऐसे हैं, प्लान आया, ऑफर आया और जुड़ गए, ऑफर के सारी विशेषताओं को नहीं समझे और काम करने लगे, और महीने 2 महीने के बाद एक आध 2 पॉइंट मिस किए, ऑफर टूट जाता है, ऑफर टूट जाता है। रह गई बात
सेल्फ मोटिवेशन के अलावा हम अपने को ध्यान दें। बहुत सारी विसंगतियां आ रही हैं, समाज है, समाज में नाना प्रकार के लोग हैं। जिसके पास जो मस्तिष्क होगा वो बोलेगा, जिसके पास जितनी शिक्षा होगी उसको बोलेगा, जिसके पास कटुता, शत्रुता, द्वेष, ईर्ष्या की भावना होगी वो प्रयोग करेगा। निर्णय तो आपको लेना है सेल्फ, कि किसकी बात को हम फॉलो करें, किसकी बात को छोड़ दें। गौर यही करना है। इतनी मीटिंग होती है, मैं आपको बता दूं, मैं 7 डायरी फुल कर दिया हूं। कभी कभी बीच बीच में पढ़ता हूं। बार बार हर जगह यही बताया जाता है कि अपने को मोटिवेट रखिए। साधु ऐसा चाहिए जैसा सूप स्वभाव और सार सार को गहिरा थोथा दे उड़ाए। एक सूप होता है जिससे हम कोई चीज साफ करते हैं, पछोड़ते हैं। देखिए, सार मैंने तत्व को लेता है और भूसा, भूसी, धूल को उड़ा देता है। ऐसे ही हम अपने स्वभाव को अपने मस्तिष्क में बनाना है। कहने वाले कुछ भी करेंगे, भूसा, धूल, धुआं सब डाल देंगे, लेकिन आपके मन को एक ऐसे सूप चाहिए जिससे आप अपने मन के मैल को, धूल को, गलदे को निकाल करके अपने निगेटिव, अपने नकारात्मक विचार को निकाल करके पॉजिटिव थॉट्स अपने अंदर लें। अगर आप ऐसा करते हैं तो निश्चित है कि आपका विजन पूरा होगा। कोई भी धरती पर ऐसा नहीं है जो किसी को हरा सके। कोई जीवन में जब भी हारा है अपने आप से हारा है। एक हारा हुआ व्यक्ति, एक असफल खिलाड़ी, एक युद्ध में हारा हुआ व्यक्ति कभी भी जीत सकता है। लेकिन जो मन से हार गया, जो सेल्फ से हार गया, अपने आप से हार गया, मैं इस काम को नहीं कर पाऊंगा, जीवन में कोई भी शक्ति, दुनिया में कोई भी शक्ति उसे ऐसी नहीं है जो उसे विजय दिला दे, उसे सफलता दिला दे। मित्रों, अपने आप से कभी मत हारिए। जो अपने आप से नहीं हारेगा वो हमेशा सफल रहेगा। या आज का मुख्य पॉइंट होगा सेल्फ मोटिवेशन। कोई ना कह दे कि हम हालांकि वजह से मिस हुए, नहीं तो मैं डबल डायमंड हो जाता। डबल डायमंड होना है तो आपको फोकस करना है। आप प्रतिदिन रिचार्ज होइए, प्रतिदिन फील्ड में जाइए। 140 करोड़ की आबादी है, एक नहीं माना दूसरे के पास जाइए, डोर टू डोर जाइए, प्रतिदिन छोटी छोटी मीटिंग लीजिए, अपरिचित लोगों में ज्यादा ध्यान दीजिए। कहीं कार्यक्रम में जाइए, ट्रेन में जाइए, बस में जाइए, बस अड्डे पर जाइए, वहां जो भी है प्रेम से नमस्ते कीजिए, बातचीत कीजिए और उनका मोबाइल नंबर लीजिए, बीच बीच में से हालचाल लीजिए और धीरे धीरे हालचाल लेते लेते आपका प्रेम बढ़ेगा। आप उनको प्रॉस्पेक्टिंग के लिए टाइम दीजिए कि एक दिन आपसे मिलेंगे, आधे घंटे 20 मिनट, और पहले डेट डिक्लेयर कीजिए। डेट लेकर के उनसे मिलने जाइए, चाय कॉफी, या उनकी समस्याओं को सुनिए, उनके समस्याओं के अनुसार आप उनको टाक टू टाक कीजिए। अपने चाय कॉफी को लिए रहिए, अपने मसाज ऑयल, अपने कोको जी की सैसे को लिए रहिए। बातचीत के दौरान बीच बीच में उनको प्रयोग कराइए। निश्चित है को प्रयोग करेंगे, अच्छा लगेगा तो वो 10 में कम से कम 3 या 4 लोग तो आपके प्रोडक्ट को, आपके विचार से प्रभावित होंगे। जितने रिलेटिव हैं, जितने आपके नियरेस्ट लोग हैं, वही आपको डिमोटिवेट करेंगे, वही लोग आपको बढ़ने नहीं देंगे, वही आपके पैर खींचेंगे। इनको तब समझाना है जब आप सफल हो जाएंगे, जब आपकी सफलता को देखेंगे, आपके गाड़ी बंगले, आपके विदेश टूर को देखेंगे, तब ये मोटिवेट होंगे। तब कहेंगे मैं तो आने में बहुत लेट कर दिया हूँ, हमको पहले आना चाहिए था। आप तो हमको शुरू में ही बताए थे, लेकिन आपने हमको जबरदस्ती नहीं कहा। आज चाहे जितना जबरदस्ती करेंगे वो रिश्ता तोड़ दे रहे हैं। आपके नमस्ते, आपके फोन को जो है कि अवॉइड कर रहे हैं। लेकिन जब कल आप सफल हो जाएंगे फिर वही बोलेंगे, आपने सच्चे मन से आपने हमको नहीं कहा था, आपने दिल से हमको नहीं कहा था, नहीं तो मैं उसी समय आ गया होता, आज आपके आसपास ही किसी लेवल पर होता। ये कहने वाले हैं, ये दुनिया है, ये दुनिया है, आपको किसी प्रकार से नहीं चलने देगी। जैसे घोड़ा की कहावत सुने हैं, 2 लोग बापू जा रहे थे घोड़े पर, दोनों बैठ गए। गांव वालों ने कहा एक पिता बैठे, अगले गांव वालों ने कहा बेटा बैठा, अगले गांव वालों ने कहा, दोनों उतरकर पैदल चलने लगे। अगले गांव वालों ने कहा कि बेवकूफ है, घोड़ा लिए हैं तभी पैदल जा रहे हैं। दुनिया क्या कहेगी, इस पर हमें फोकस नहीं करना है। अपने दिल पर हाथ रखिए, अपने विजन को ध्यान दीजिए। आपने क्या दिन भर किया, शाम को सोते समय आप समराइज कीजिए, समराइज कीजिए कि आपने क्या विजन बनाया था, क्या टारगेट बनाया था आज के काम का, और आपने कितने % उसको किया। और जब आप आज के काम का अवलोकन करेंगे, मूल्यांकन करेंगे, तो कल वाले काम के फिर अगर आज कुछ छूटा है, कल आप ध्यान दीजिए हम 80% कम से कम जितना विजन बनाए हैं 80% तक पहुंचे। और निरंतरता, हमने बताया कि नियमित दिनचर्या और अनुशासन। अनुशासन का मतलब है कंपनी में मीटिंग के लिए आपको बुलाया जाता है, मीटिंग आधे घंटे पहले पहुंची